अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको जैसे पता है कि 2-3 दिन बाद ईद है, तो ईद की बस तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। जो ईद की सफाइयाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो ये मैंने 3 दिन लगा के ये व्लॉग रेडी किया है। 9-8 घंटे का व्लॉग था, जिसको मैंने सिर्फ 8 मिनट का किया है। तो इसको आप लाजमी देखिएगा। और जहाँ पे मैं और मुजम्मिल जा रहे थे एटीएम, हमने एटीएम से पैसे लेने थे। और शहर के टाइम ही हम रोज़ा शोज़ा रख के नमाज़ वगैरह पढ़ के 6 बजे के टाइम हम गए थे। और सुबह इतना प्यारा मौसम था और इतनी प्यारी हवा चल रही थी। बड़ा ठंडा ठंडा मौसम था। ये हम स्कूल के पास के हॉस्पिटल के पास से गुजरे थे। तो यहाँ पे हम एटीएम चले गए थे। एटीएम में बस हमारे साथ एक फ्रॉड हो गया। फ्रॉड क्या हो रहा था, हमने वहाँ एटीएम डाला तो हमारा एटीएम ही ना निकले। वो पता नहीं क्या हुआ उसको। तो शायद उसके अंदर मशीन के अंदर जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे या क्या था। तो लेकिन फिर बहरहाल हमने वेट किया। हमारा जो कार्ड था एटीएम वाला वो भी फंस गया। तो हमने थोड़ी देर वेट किया, 10 मिनट तकरीबन। तो फिर हमारा कार्ड निकल आया था। तो हमारे जो पैसे थे वो भी कटिंग हो गए थे। हमें तो जहाँ पे एक किस्म के डाकू पड़ गए थे। तो हमने कहा अल्लाह अब क्या होगा। फिर हमने क्या कि घर जाके उनको मैसेज किया, तो वो उन्होंने दोबारा कह रहे थे आपको ना वापस मिल जाएंगे। तो जहाँ पे अब हम वेट कर रहे थे कि कब पैसे निकलें और हम जाएं और कार्ड निकले हमारा। तो तकरीबन 10 मिनट के इंतज़ार के बाद फिर हमारा कार्ड निकल आया था। फिर हम ये किया कि हम फिर चले गए घर वापस। और घर जाके हमने उनको कंप्लेन की। तो यहाँ पे मेरी जो ईद की सफाइयाँ वो कर रही थी मैं। सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम मैंने साफ़ किया, अपना कमरा साफ़ किया मैंने। ड्राइंग रूम में जितने भी जाले लगे थे पहले मैंने वो उतार लिए, क्योंकि पूरा महीना मैंने कोई भी मतलब इतनी सफाई नहीं की थी, क्योंकि बस रमज़ान रोज़ा था और बस घर के काम का जो बाकी जो पढ़ाई थी जो रोज़े के साथ करनी होती वो की है। तो ड्राइंग रूम के जो मैंने कहा कवर जो है चार्ज ये सारे उतार लेती हूँ, इनको भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि इनको भी महीना हो गया था डाले हुए थे। ईद से पहले रमज़ान से पहले वॉश करके डाले थे। तो अब मैंने कहा जो सोफ़ा है उसको ड्राई क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सोफ़े बहुत गंदे हो चुके थे। तो इनको ड्राई वॉश तो कर नहीं सकते, वॉश करें तो इनको हुश करने का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि हमारा सहन तो है नहीं जो धूप है तो वहाँ हुश करें, तो मैं ऐसे इनको ड्राई क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह आपके सोफ़े बिल्कुल नए हो जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल। जितनी भी आपके सोफ़ों के ऊपर मिट्टी पड़ी होती है ना, वो भी साफ़ हो जाती है। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने इसका पानी निकाला। शायद आपने शुरू में देखा भी हो, इतना गंदा पानी निकला था। वो इसलिए निकला था क्योंकि इसके ऊपर जितनी मिट्टी थी जो नज़र नहीं ना आती, वो जब हम गीला कपड़ा करके मारते हैं ना सरफ डाल के थोड़ा सा, तो वो सारी उस कपड़े के ऊपर आ जाती। मैं बार बार निचोड़ती जा रही थी और बार बार सोफ़े के ऊपर से मारती जा रही थी, ताकि वो गीला होता जाए, बार बार सरफ थोड़ा बहुत लगता जाए। तो इसके बाद आपने इसको किसी खुशक कपड़े के साथ वॉश नहीं करना, बल्कि पंखा चला देना, आपके जो सोफ़े हैं वो खुशक हो जाएंगे। मैंने तीनों सोफ़ों को ऐसे ही वॉश कर लिया था, साफ़ कर लिया था। इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इतना खपना भी नहीं पड़ता, और बड़े इजी आपके सोफ़े साफ़ हो जाते हैं। जितनी गर्द है वो भी दूर हो जाती है। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए ये सोफ़ों के ऊपर से जो मैंने साफ़ किया वो मिट्टी और वो गंद निकला है, जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आता। लेकिन हम जब गीला करके कपड़ा मारते हैं ना सर्फ के साथ, तो वो सही मिट्टी उतारता है। जहाँ पे मैंने कहा जो डस्टिंग पड़ी हुई है वो भी साथ साथ साफ़ कर लूँ, क्योंकि हम जहाँ बैठ के मिल काम करते हैं तो जहाँ कम नहीं आती, क्योंकि उनकी चीज़ें पड़ी होती हैं तो वो कहते हैं मेरी जो चीज़ें हैं उनको छेड़िएगा ना। तो फिर बस इसलिए मैंने उनको थोड़ा मोटा मोटा बस साफ़ कर रही थी कि वो उनसे खुद कहूँगी जब फ्री होंगे तो उनके साथ मिलकर सफाई कर लूँगी उनकी चीज़ों की जो पड़ी हुई हैं। तो जहाँ पे मैंने कहा सारा जो एक दफ़ा फ़र्श है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। फिर ज़रा काफ़ी टाइम निकल जाता है, क्योंकि इधर सिर्फ मुज़म्मिल आते हैं और कोई भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसकी अच्छी तरह से सफाई कर ली। तो बड़ी मिट्टी आई हुई थी जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम वॉश करते हैं फिर से ही मिट्टी निकलती है। तो कुछ कागज़ थे वो नीचे गिरे हुए थे जो नज़र नहीं आ रहे थे, जहाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा था वो भी नीचे से निकले हैं निकाले हैं। तो चीज़ें मैं आगे पीछे कर रही थी, क्योंकि आपको पता है ड्राइंग रूम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, फिर आगे पीछे करके फिर सफाई करनी पड़ती है। तो मैं अकेली वीडियो भी शूट कर रही होती हूँ और साथ साथ मैं इसके सफाई भी कर रही होती हूँ। तो बस ऐसे ही है, साथ मैंने स्टैंड लगाया होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें और मेरे व्लॉग को एंड तक लाजमी देखा करें। भाई मैंने से व्लॉग बनाती हूँ, आपको लगता होगा कि बहुत ही कम टाइम में बन जाते, लेकिन बहुत टाइम लगता है। आप यकीन करेंगे 9-8 घंटे की वीडियो थी जो मैंने शूट की थी, उसके मैंने 8 मिनट किया है। तो दरवाजे के ऊपर जो मिट्टी थी जाली वाले जो दरवाजे मैंने उनको वॉश कर देती हूँ, साथ साथ उसके ऊपर से मिट्टी उतर जाती है। जहाँ पे मैंने झाड़ू लगा के तो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था सरफ डाल के, अब मैं वाइपर की मदद से उसको खुशक कर रही हूँ। साथ मैंने पंखा चलाया हुआ था। आपको पता है पंखे के बगैर तो 1 मिनट भी गुजारा नहीं है, ऊपर से रोज़ा भी है। तो सफाइयाँ मैंने जब की तो मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई, मैं थक गई थी। तो
ये एक दिन सफाई की थी, कुछ जो सफाइयाँ वो मैंने एक एक दिन करके ऐसे ऐसे करके कर रही थी, सारा इकट्ठे काम नहीं कर रही थी क्योंकि साथ अफ्तारी भी बनानी होती है ना, फिर बहुत टाइम लग जाता है। और आप सुनाइए, आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है कि नहीं? मेरी ईद की शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन अभी कपड़े स्टिच होने, अब ये देखिए कपड़े स्टिच होते हैं कि नहीं, ये अब मैं बताऊँगी। अगर स्टिच हो गए तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, जहाँ पे मैंने कहा चीज़ें भी जो सारी एक दफ़ा सेट कर दूँ, वरना मुज़म्मिल कहेंगे ये क्या किया आज आपने। उनको ये होता है कि सेटिंग जो है ना चेंज ना हो। जहाँ पे जो वॉशरूम था वो भी साफ़ कर लिया, तो बहुत ही छोटा सा वॉशरूम है साथ इसके अटैच ना, तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब मैंने कहा चलो कमरे का भी कुछ कर लूँ। तो कमरे का ये है कि इसकी सफाई तो डेली होती रहती है, लेकिन मैंने कहा चलो एक दफ़ा इसकी जो बेडशीट है एक वो चेंज कर लूँ। ईद वाले दिन तो नहीं बिछा लूँगी, जहाँ पे वो बिस्किट गिरे हुए थे बिट्टो ने खाए थे, तो वो मैंने कहा उसको साफ़ कर दूँ। और जो बेडशीट है वो बिछा रही हूँ मैं। इसके लाइट कलर बिछा बिछा के मेरा ना खुद को मतलब अजीब सा लग रहा था। आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछा के ना, तो कमरे की लुक थोड़ी चेंज चेंज नज़र आ रही थी, अच्छा लग रहा था। तो जहाँ पे मैंने कहा जो पिल्लू है इनके जो कवर है वो भी चेंज कर लेती हूँ। और जो बाद मैंने देखा तो इसके ऊपर ना डस्ट पड़ी हुई थी बेड के ऊपर, मैंने कहा उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, नीचे नहीं गिरने दूँगी। फिर मैंने कपड़े की मदद से बड़ी एहतियात से ना उसको भी साफ़ कर लिया था। तो बेडशीट जहाँ पे बिछा ली है, कंबल और केस वगैरह उसको भी मैंने वॉश कर सीधा करके रख दिया, वॉश करके नहीं। तो जहाँ पे बस मैंने कहा बेड की जो है कॉर्नर उनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाज़ार आपको पता है मिट्टी नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम उसको साफ़ करने लगते हैं फिर सही पता चलता है मिट्टी उस पर पड़ी हो, क्योंकि इसका एक कलर भी ब्लैक है फर्नीचर का, तो इस पर तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो डाइनिंग टेबल कह रही हूँ, जो ड्रेसिंग टेबल है इसकी भी काफ़ी दिनों से सफाई नहीं होती, इस पर काफ़ी मिट्टी पड़ी, क्योंकि इसके साथ ही एक दरवाज़ा है बड़े वाला ना, जो ओपन स्पेस है ना, तो वो दरवाज़ा अक्सर मैं विंडो मतलब ओपन रखती हूँ ना, तो उससे बड़ी मिट्टी आती है। तो रोज़ा रख के बस हिम्मत नहीं और सी सफाई करने की। आज मैंने कहा चलो इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, बड़ी मिट्टी आई हुई थी, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो सारी मिट्टी को मैंने अच्छी तरह से इधर से साफ़ कर लिया था, जो चीज़ें थी जिनके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी उनको भी साफ़ कर लिया था। आप भी अपने कमरे की ऐसी सफाई किया करें, साथ साथ करते रहा करें, मेरी तरह छोड़ ना दिया करें। मैं जब छोड़ देती हूँ फिर मैं बहुत तंग पड़ती हूँ, वैसे तो कोशिश होती है कि डेली करो। तो अलमारी को मैंने कहा इसको भी अच्छी तरह से एक दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ, इसके ऊपर से मैंने सफाई कर दी थी, तो बस इधर से साफ़ होने वाली थी। साइड पे मैंने टेबल पे कपड़े रखे हुए हैं, बस वो सुबह वॉश जब मशीन लगाऊंगी उसको उठा के ले जाऊंगी। बस यहाँ पे सफाई हो चुकी है। जहाँ पे जब अफ्तारी थी तो अफ्तारी के बाद मैंने लेमन पानी बनाया था, क्योंकि बीपी बहुत लो हो जाता है जब, तो डाउन हो जाती है सफाई के बाद ये हाल होता है। तो फिर नींबू पानी बनाया था, मुजम्मल को भी दिया कि आप भी पी लें, तो फिर मैंने भी पिया था। जहाँ पे मैं अफ्तारी के लिए चिप्स बना रही थी, ये अगले दिन का व्लॉग है। तो अफ्तारी में चिप्स बनाए और साथ मैंने कद्दू गोश्त बनाया था, मटन डाल के कद्दू बना लिए थे। तो चिप्स ये है कि बेसन वाली बना लिए थे, ये तो जल्दी कुक हो जाते हैं और बनाने में भी आसानी है और टाइम भी बहुत कम लगता है। आप सुनाइए, आपकी रमज़ान की रूटीन कैसे जा रही है? आपने सफाइयाँ कर ली कि अभी करनी है? मैं तो ये सफाइयाँ ऐसे करती हूँ ना, एक दिन करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन एक कमरा किया, दूसरे दिन दूसरा कमरा, तीसरे दिन बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, फिर फर्श सारे वॉश कर लिए, ऐसे करके करती हूँ। कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ एक दिन, इकट्ठा एकदम नहीं करती, क्योंकि रोज़े के साथ मुश्किल हो जाता है और बंदा थक भी जाता है और बीमार भी पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे चिप्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपको जितनी भी परेशानियाँ मुश्किलात हैं उनको दूर करें। जैसे कि आपको पता है सितारा यासीन की जो सोकन है कोसर, वो उनकी जो हस्बैंड की वाइफ है वो आ चुकी हैं, लेकिन उनका रवैया उनके साथ ठीक नहीं है, पता नहीं उनको क्या है, लेकिन वो देख के पता चलता है कि उनका रवैया डिफरेंट है उनके साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।